क्या कश्मीर के रहने वाले हमारे नहीं? क्या हमारे बड़े लोगों ने कुर्बानियां नहीं? वो नहीं मानते ना, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंडिया से बिलोंग करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे डेवलपमेंट की है और हम बड़े खुश हैं मोदी साहब की सरकार से, अपनी सरकार से वो लोग खुश हैं। हाँ, ये देखें, ये सख्त सवाल किया और ये ऐसे ही हम इसे चलाएंगे। देखें, मैं एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे इश्यूज पाकिस्तान में डिस्कस किए जाएं जिनके ऊपर बात नहीं 76 साल की गई। मेरा ये काम है और मैं कर रहा हूँ। बात हमारे यही है, जो मंदिर था ये गलत बना है। बाबरी मस्जिद शुरू से बनी थी, वो बस हिंदू हैं, हिंदुओं ने एक चीज़ बना दी है, हमें उसका बाइकआउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी बाबरी में, वो शुरू से कदीम अरसा था। आज वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, इसरो मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा, राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो उनसे फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम इस चीज पे खफा होते हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहां पर मस्जिद था वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। और इसी तरह एक दिन कश्मीर को भी पाकिस्तान लेके रहेगा और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान होगा। और वो मस्जिद आज जिधर मंदिर बन रहा है, इंशाल्लाह उधर बड़ा मदरसा भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा इंशाल्लाह। बात हमारे यही है, जो मंदिर था ये गलत बना है। बाबरी मस्जिद शुरू से बनी थी, वो बस हिंदू हैं, हिंदुओं ने एक चीज़ बना दी है, हमें उसका बाइकआउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी बाबरी में, वो शुरू से कदीम अरसा था। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी निशान है कि हमें इसके बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। बेसिक बात ये है इस मुतालिक। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या होता है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो हर व्यक्ति कह सकते हैं लगभग देश की लगभग 95% आबादी पूरी तरह से प्रसन्न है और भक्ति में डूब चुकी है। तो कश्मीर से भी एक वीडियो आया था एक कश्मीरी गर्ल का, वो वीडियो पाकिस्तानियों को बड़ा चुभ रहा है। वो चुभना लाजमी है, इन लोगों को लगता है कि हमारे हिसाब से ही दुनिया चलेगी। ये भ्रम में आज भी हैं, भले भूखी नंगी जनता इनकी हो चुकी है पूरी, मतलब कह सकते हैं दुनिया में भीख मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में भीख मांगने के बाद भी इन लोगों को अभी वही भ्रम है, अभी भी उसी भ्रम में जी रहे हैं कि हम ही दुनिया चला रहे हैं। तो इनको तो स्वाभाविक है कष्ट होना ही था। और प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, मुगलों ने तोड़ा था, इनको हमको नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि हमने जैसे तोड़ के बनाया, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फैसला ऐसे ही नहीं आ गया, साक्ष्य दिए गए हैं कि मुगलों ने तोड़ा तक। कहाँ 500 साल बताइए, जिस देश में 80% से ऊपर हिंदू रहते हों, उस देश में कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना पड़ा, 500 साल लग गए, तब जाकर प्रभु श्री राम का मंदिर बना। कहाँ जाकर मुगलों ने मंदिर तोड़ा था। मुगलों को निपटाने के बाद ही मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन आज जाकर मंदिर बन रहा है। चलो फिर देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, वरना गुलाम हिंदुओं का कोई भरोसा नहीं। मोदी को आज हटा दो, कल मंदिर हट जाएगा, बिल्कुल गारंटी मैं दे रहा हूँ उस बात की। तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना मंदिर भी बनना असंभव था। क्योंकि सरकार जब चाहती है कि हाँ सत्य सामने आए तो वो साक्ष्य रखती है, और साक्ष्य रखे गए। साक्ष्य को देखते ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। पहले की सरकार है तो राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने तो नकार दिया था कि राम का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि उनको ये पाकिस्तान, ये दुनिया भर इनके दबाव में काम करना पड़ता था। पाकिस्तान आए दिन आतंकी हमले करता था, कभी हमने जवाब दिया नहीं दिया, क्योंकि नाराज़ हो जाएगा उनका वोट बैंक। तो उस चक्कर में वो लगे रहे। लेकिन फिर हिंदू जागे, उन्होंने बीजेपी को चुना, 2 बार चुना और तीसरी बार भी चुनने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है हिंदुओं को। लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी पीड़ा है, और वो पीड़ा चलिए अब आगे देखते हैं कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ,
लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को अब दोबारा से शहीद करके वहाँ पे एक बार फिर से राम मंदिर बना दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो खबर सामने आई कि वह पहले वहाँ राम मंदिर ही था। राम मंदिर हो, राम मंदिर को चाहे राम मंदिर हो या मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद वहाँ पर हम खुद एज अ विजिट हम नहीं किया, और इंशाल्लाह मेरा फुल कोशिश होगा कि मैं इंशाल्लाह इस जगह पे खुद विजिट करूँ, और इंशाल्लाह मैं एक कैंपेन करूँगा एज अ मुसलमान होने के नाते। बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक हो गया। मतलब फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी जातियात के ऊपर फोकस ऐसे ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते। और वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल हैं। तो आप मैं तो अपने कंट्री के साथ लायल हूँ, आप नहीं लायल। लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती हैं बीच में। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिजाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। आज वो चांद पे हैं, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछ लूँ, वही विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर, जिसके पास सीट होती है, वो यही सोचता है कि बस कितने पैसे बनाने, जेब में डालने, इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। शायद यही वजह है कि देखें आज इस हम कंडीशन में मौजूद है ना, और आज हम दुनिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने काश कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो उनसे पावरफुल लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर काम करती, पाकिस्तान के ऊपर काम करती, तो शायद दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारे बारे में डिस्कस किया जा रहा। तो ये पाकिस्तानियों की पीड़ा आपने देख ली, किस तरह से पीड़ित हैं ये लोग। मतलब सफ़ेद झूठ भी ऐसा बोलो कि सामने वाले को थोड़ा बहुत लगे कि नहीं हाँ ठीक है, कंफ्यूज हो जाए, वो झूठ समझने में उसे समय लगे तो ठीक है, लेकिन सफ़ेद झूठ, वो उस झूठ को आप बोल नहीं पा रहे थे उससे पहले समझ जाए। लेकिन इनको लगता है कि हम जो बोलते हैं वही सत्य है, दुनिया तो बेवकूफ़ है, बाकी हम ही समझदार हैं। इनको ऐसा ही भ्रम है, क्योंकि उनको यही सब इनके दिमाग में भरा गया है, तुम्हारे पास जज्बा है, तुम जिहाद करने के लिए पैदा हुए हो। ये तो काफिर है, काफिरों का तो कोई अधिकार ही नहीं है दुनिया में, अधिकार तुम्हारा ही है, इसलिए साले भीख मांग रहे हैं। उनकी नंगी जनता ये पूरी दुनिया से भीख मांग रही है, इसीलिए मांग रही है क्योंकि यही सिखाया गया है। पेट भरना तो कुछ करना पड़ता है, हमें तो पता है कि भाई अगर पेट भरना तो कुछ करना पड़ेगा, स्वाभाविक है, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। लेकिन इन लोगों को यही सिखाया गया कि तुम ही दुनिया में नंबर बनो, मतलब सऊदी अरब वाले कह रहे हैं इनसे तुम कन्वर्टेड हो, वो इन्हें जलील कर भगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस्लाम सिखा रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी आपको याद होगी मक्का मदीना गई थी, तो ये लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम लोग काफिर हो गए, इनसे अलग हो गए। जब उन्होंने इन्हें पेलना शुरू किया तो लाइन पर आ गए। अब स्वाभाविक है उनके आगे थोड़ी ना ये टिक पाएंगे, वो तो सीधा यही कहते हैं तुम तो कन्वर्टेड हो सालो, और उन्हीं के पैसों पर पल रहे हो। अब जिनके पैसों पर पल रहे हो उनको अगर आंख दिखाओगे तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तानियों के अंदर जो जहर भरा है बस वो निकल रहा है, और ये निकालने के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। निकम्मी आर्मी है इनकी, इन्हीं को पेल रही है, और इनकी आर्मी को इन्हीं के लोग, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कहाँ से आया, अमेरिका से तो आए नहीं है लोग, पाकिस्तानी हैं, वो भी इनको पेल रहे हैं, इनकी आर्मी को पेल रहे हैं। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी इनकी कि एक छोटा सा आतंकी संगठन इनको पेल रहा है। हमारे यहाँ तो आतंकी संगठनों को एजेंसी ही पकड़ के निपटा देती।